हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो बराबर व सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। उनके ठीक बीच में परिणामी वैद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो पहले मैं बात करूंगा विद्युत बल की। देखिए, विद्युत बल क्या होता है कि अगर कोई भी धनावेशित एकांक धनावेशित आवेश है, इसके आसपास ये कुछ ऐसा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें कोई अन्य आवेश आता है तो बल का अनुभव करता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। वो बराबर होता है F बराबर Q गुणा E के। E की यहाँ पर जो दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है? बल की दिशा होती है। E की दिशा क्या होती है? धनावेश से ऋणावेश की तरफ। अगर हम विद्युत बल को ही किसी बिंदु आवेश की वजह से, विद्युत बल किसकी वजह से? बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश से अगर हम देखें तो उसका मान होता है के क्यू बटे आर का वर्ग। ये होता है विद्युत बल, नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत बल नहीं, यहां पर हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। माफ कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की अगर हम बात करेंगे तो वो के क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो चलिए इस प्रश्न के हल की तरफ चलते हैं। देखिए, तो सर्वप्रथम हम यहां पर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, विद्युत अगर हम बात करें यहां पर विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की किसकी वजह से? बिंदु आवेश की वजह से। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश की वजह से अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी जो तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है? जैसे ये कोई हमने किसी एकांक आवेश को लेके आए जो कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? वो बराबर होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का वर्ग। ठीक है, और हमें इसकी दिशा पता है। दिशा क्या होती है इसकी? धनावेश से ऋणावेश की तरफ। ठीक है, जिस तरफ विद्युत बल रेखाएं चलती है उसी तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, अब अब हमें दिया क्या हुआ है? चलिए प्रश्न में वो देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें बच्चों ये दिया हुआ है कि दो सजातीय आवेश है। तो मान लेते हैं कि हमने धनावेश ले लिया, ठीक है, और इनके मध्य में कोई मध्य बिंदु लेना है हमें। तो मध्य बिंदु पर हमने किसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं कि मध्य पर एक एकांक धनावेश रखा हुआ है। ठीक है, इसको ओ बिंदु नाम ले देते हैं और इन दोनों के मध्य की दूरी को हम ले देते हैं 2L ले लेते हैं। ठीक है, 2 गुणा L। ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी होगी L और यहां से यहां की दूरी हो गई है L। तो सर्वप्रथम अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं या आपसे बात बोले हम कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और वैसे भी जो दिशा होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव से दूर की ओर होती है। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसके इसकी वजह से बात करें तो इसको 1 नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको, और इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए की वजह से तो ये हो गई, और सॉरी बी की वजह से तो ये हो गई। ए की वजह से देखेंगे तो क्या हो जाएगी? वो भी विपरीत दिशा में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओ बिंदु पर, तो ओ बिंदु पर दोनों की दिशा एकदम विपरीत है। ठीक है, एक तो यहाँ पर, एक तो कौन सा बिंदु था यहाँ पर?
बी बिंदु, ये तो बी बिंदु की वजह से और ये ए बिंदु की वजह से। तो चलिए इनको निकालते हैं। हमें यहाँ पर फॉर्मूला तो पता है, सूत्र पता ही है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, दूरी कितनी है इनके बीच में, इनके बीच में दूरी हो गई एल, तो एल का वर्ग। ये तो निकाल ली मैंने किसकी वजह से, ए की वजह से। इसी प्रकार अगर मैं बी की वजह से निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बटे एल का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर अभी क्यू नहीं लिखा। क्यू की जगह हमारा कौन सा वाला क्यू आएगा, जो हमने वहां पर रखा हुआ है। उस क्यू चार्ज पर ही तो हम क्या निकाल रहे हैं, वही हमारा परीक्षण जो चार्ज, परीक्षण जो आवेश है वो क्यू है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखिए दिशा एकदम विपरीत है, तो अगर हम यहाँ पर नेट निकालेंगे तो कुल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कोई सा भी एक बड़ा मानकर अगर करते हैं, जैसे ई ए माइनस ई बी के बराबर होगा। और देखोगे आप दोनों के दोनों का जो है परिमाण क्या है, दोनों का एकदम बराबर है। और दिशा बिल्कुल क्या है, विपरीत है। तो हमारा जो कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा मध्य बिंदु पर, वो क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन प्रति कुलाम आ जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।